Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to part 2 of lecture number 1. यहाँ से ऑनवर्ड हम बात करेंगे कि आपके जो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैं, what are the factors जिन्होंने encourage किया intercontinental trade को और across the globe कि आज आपके जो business operations हैं वो around the clock 24/7 360 days 365 days काम कर रहे हैं without a break। तो उसके अंदर जो सबसे पहला कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था दैट वाज कि एक तो ये जो बैरियर्स थे, बैरियर्स कौन से थे, जैसे आपको कहा था कि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके अंदर आपके डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। तो एक एवरेज बिजनेसमैन के लिए इतना आसान नहीं था कि वो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे मुल्क में लेके जा सके एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहला जो था ये आपके बैरियर्स जो हटे, इनके मुख्तलिफ कंडीशन से आगे फर्दर सब्जेक्ट इन बैरियर्स पे भी हम बाकायदा डिटेल में बात करेंगे। एक जो दूसरा फैक्टर आया दैट वाज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ह्यूमन हिस्ट्री में अगर आप 1981 का जो डेकेड है इसको थोड़ा सा स्टडी करें, किसी भी फील्ड के हवाले से, बी एट बायोसाइंसेस, एरोस्पेस, कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट, गैजेटरी, ये यू विल कम टू नो कि ये एक डिसाइडिंग डेकेड था। एक तरफ आपकी रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेशन एंड फिर उसके बाद ये 81 का जो बूम है अक्रॉस द ग्लोब, और उसके अंदर फिर वो सारी की सारी जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, थैंक्स टू फ्रूट्स ऑफ दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड एडवांसमेंट्स कि आज हमारी फिंगर टिप्स पे सारी इंफॉर्मेशन है। विद इन 1 or 2 clicks we can place orders across the globe and we can ट्रैक दैम रियल टाइम, और फिर उसके ऊपर हम फीडबैक भी दे सकते हैं रियल टाइम में। तो ये दो फैक्टर्स है, लेट्स सी वन बाय वन ये दो फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। तो पहला जो बैरियर जो ड्राइवर था कि वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जो बैरियर्स थे वो कम हुए। तो इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स व्हेन अ फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड अदर कंपनी। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि लेट्स से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी ब्रांड खादी या सतरंगी बुनंसा का, ये वेमेन वेयर में बेसिकली डील करते हैं। तो जब तक ये पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे दे वर नेशनल लेवल कंपनीज, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने सेटअप्स यूएई में लगाए या फॉर दैट मैटर आपके फार ईस्ट में लगाए, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कंपनीज डिक्लेयर हो गई। अब इंटरनेशनल के बाद पैन नेशनल्स हैं, देन वी हैव एमएनईज हैं, एमएनसीज हैं, तो आगे कहीं फर्दर डाउन द सब्जेक्ट्स में जाके इसको देखेंगे। अभी बिल्कुल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब एफडीआई जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग है इसके, जैसे मैंने कहा खादी है वो अपना एक मुख्तलिफ मोड्स ऑफ एफडीआई हैं। अगेन चैप्टर 6 या 7 में ये पूरा हम इसको देखेंगे कि एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है। आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तानी प्रोड्यूसर अपना पैसा उठा के किसी दूसरे मुल्क में जाके जब अपने बिजनेस ऑपरेशंस करेगा तो दैट विल बी नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ड्यूरिंग 1920 to 30 many nations erected barriers to international trade and FDI to protect domestic industries from foreign competitions। अब अगर आप देखो कि 1920 ऑलमोस्ट राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जब क्लोज होती है तो उसके बाद से ये बात करता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, उसके बाद अगेन ऑब्जेक्टिव वाज कि हर मुल्क की कोशिश थी कि अपने आप को डेवलप करे और सस्टेन करे। लेकिन फिर आप देखो कि 30th में इकोनॉमिक क्रंच भी आता है और उसके साथ फिर आगे आपके और ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर देते हैं। तो फिर विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन फ्यू ईयर्स फिर जाके आपकी वर्ल्ड वॉर जो है 2 स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त ये स्पेशली इन दिस डेकेड ऑब्जेक्टिव वाज कि दूसरे ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोका जाए ताकि हम अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकें। दिस वाज द बेसिक आइडियोलॉजी फॉर दिस पर्टिकुलर डेकेड। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, ये अगेन आ गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 advanced western countries began removing trade and investment barriers post 1930s। अब यूरोप को अगर आप थोड़ा सा मैप पे स्टडी करोगे तो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2
sections. One is Western Europe and one is Eastern Europe. अब प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्टर्न यूरोप है दे आर मच स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट सोशल स्टार्टअप एज कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोप। तो जिसके अंदर आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, शेंजन स्टेट्स हैं, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, दिस इज नोन एज वेस्टर्न यूरोप। वेयर है मैकेडोनिया, लतीविया एंड अदर इस तरह के जो ममालिक हैं, ग्रीस हो गया, ये सारे के सारे ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था कि गैट और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स जो बाद में WTO में कन्वर्ट हो गया था, उस वक्त उसके 100 नेशंस ने नेगोशिएशन स्टार्ट की थी। मकसद ये था कि आपके ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए। So, under the WTO, a mechanism now exists for dispute resolution between member countries and the enforcement of trade laws upon member countries. And there is a push to cut tariffs on industrial goods, services, and agriculture products for the free flow of products and services across the globe. फिर इसके अंदर एक और चीज़ आ गया कि लो ट्रेड बैरियर्स हेल्प कंपनीज व्यू द वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट इंस्टेड ऑफ अ मार्केट विच इज डिवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय 200+ कंट्रीज। जब ये बैरियर्स रिड्यूस होना शुरू हुए तो प्रोड्यूसर्स जो थे दे सॉट इट एज अ सिंगल मार्केट कि एक्सेस मिल गई ना दूसरे ममालिक तक। वहाँ पर जाके आपने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे आपको लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स आए, कल्चरल शॉक्स फेस करने पड़े एंड जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स एक बिजनेस जब मूव करता है नई जगह पर तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस किए। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस आपकी फिर लर्निंग कर्व भी इम्प्रूव होती गई, आपका नॉलेज बैंक भी इंक्रीज होता गया, जो अल्टीमेटली आपके कंपेटिटिव एडवांटेज में ट्रांसलेट होता गया। Then we have this has led to an acceleration in the volume of world trade and investment since the 1980s. I will stop this part here और यहाँ से अगले सेक्शन में मैं आप लोगों से फिर बात करूँगा। Till then, अल्लाह हाफिज़।